अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको इंतहाई सादा और आसान जबला फ़्रॉक बनाना बता रही हूँ, जो ख़ास तौर पर मैंने बिगनर्स के लिए तैयार कर रही हूँ। मैं ये जो ज़्यादा सिलाई का काम नहीं जानते वो भी ताकि आसानी से सी सकें। ये इसके लिए मैंने ये कुछ मटेरियल पहले से काट कर रखा हुआ है, जिसकी मेजरमेंट मैं अभी आपको बताती हूँ। ये घेर का कपड़ा है। घेर हम फ्रॉक का जितना भी रखें, इसकी कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ये कम भी रखा जा सकता है और ज़्यादा भी रखा जा सकता है। इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। इसकी घेर की लेंथ मैंने 12 इंच रखी है। ये तकरीबन 1 साल से लेके 2 साल तक के बच्चे को ये फ़्रॉक पूरा होगा, आ जाएगा आसानी के साथ। फ़्रॉक की घेर की चौड़ाई हम जितनी भी ज़्यादा रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अब ये योक के लिए मैंने 2 चौकोर पीस इस तरह से लिए कि इसकी शोल्डर की चौड़ाई मैं 9 इंच और इसकी पूरी लेंथ जो फ्रंट और बैक की योक तैयार होगी, इसकी 10 इंच रख रही हूँ। अब ये देखिए, मैंने 9 इंच इसकी ये शोल्डर बनाऊँगी, जो मैंने 9 इंच रखी है इसकी जी लेंथ शोल्डर की 9 इंच है। और जो मैंने फ्रंट बैक बनाने, इसकी टोटल लेंथ जो है ये 10 इंचेस है, 10 इंचेस। अब इसमें से है ना, मैं बिल्कुल ही सिंपल योक काटूंगी, जिसमें कोई ऐसी पेचीदा बात नहीं है। ये पीस जो है मैंने फ्रिल के लिए रखा है, जो मैंने शोल्डर पर फ्रिल लगानी है। ये मैंने डबल फ्रिल लगानी है। ये देखिए, ये जितना शोल्डर है, इसको जब मैं चुन दूंगी तो ये इसके बराबर हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल सीधी पट्टी काटी है, इसमें कटिंग का कोई ऐसा काम नहीं है। और घेर भी मैंने बिल्कुल सीधा लिया है। ये आखिरी पट्टी है, जो पीछे मैंने बटन पट्टी बनानी है, उसके लिए भी मैंने बिल्कुल सीधी पट्टी ली है। अब देखिए, इसमें आड़ी तिरछे कोई कटिंग नहीं है। बहुत ही सादे तरीके से ये फ़्रॉक तैयार हो रहा है। अब मैं आपको इसकी योक दिखाती हूँ। इसकी सिर्फ मैंने नेक काटनी है, और बाकी ये पीस जैसे है, जिस शेप में है, ये इसी तरह से रहेगा। अब मैंने इसको डबल कर लिया है। डबल करने के बाद मैंने एक ही दफ़ा में इसकी नेक काटनी है। चौकोर इसका गला बनाऊंगी मैं नेक। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने तकरीबन 2.5 की मैंने ये बाहर की साइड से लेना है, बैरूनी साइड 2.5 लेना है, जो तैयार होने के बाद ये 2 इंच रह जाएगा। ये देखें, ये इसकी नेक है। शोल्डर की चौड़ाई मैंने 9 इंच रखी है, जिसमें से 2.5 और 2.5 जो है मैंने इसकी चौड़ाई निकाली। इतनी ही चौड़ाई मैंने नीचे की तरफ से, जो मैं योक जोड़ूंगी, योक में नीचे का घेर जोड़ना है, उधर की चौड़ाई भी मैंने 2.5 की रखी है। ये देखें, ये मेरा चौकोर नेक इस तरह से बिल्कुल तैयार हो गई है। इसकी फ्रंट और बैक दोनों साइड की नेक एक जैसी है, सेम। अब देखिए, ये काटना कितना आसान है। इधर से भी मैंने 2.5 रखा, उधर से भी मैंने 2.5 रखा, और ये मेरी एक चौकोर नेक तैयार हो गई है। इसमें बिल्कुल कोई ऐसा पेचीदा काम नहीं है। अब आप ये देखें, एक ये स्क्वायर शेप ये बीच में से पीस तैयार हो गया है। इसमें जो मैंने घेर लिया है, इसको मैंने, ये एक ही लंबी पट्टी है, इसमें एक साइड एक जोड़ आएगा और ये कि सर्कल ले लेगा। देखिए, मैंने एक साइड से ना थोड़ा सा बाहर बढ़ाकर निकाला है, ये सिलाई का आएगा। और मैं इतना पीस छोड़ कर, ये जो मैं कट लगा रही हूँ, तो इसको मैं आर्म होल बनाऊँगी बिल्कुल सीधा। मैंने इसकी कोई कटिंग नहीं करनी, सिर्फ एक कट का निशान लगाया है। और उस कट के निशान को लगाने के बाद, जब मैं साइड, इसकी जो एक साइड है सीने के बाद, इसको इस तरह से मैंने ये मुड़ाई करके और उसमें लास्टिक डाल देनी है। दरमियान का जितना भी हिस्सा है, ये इसको चुन देने के बाद मैंने योक के साथ इस तरह से इकट्ठा करके जोड़ना है। ये देखिए, कितना आसान तरीके से। देखिए, इसमें कहीं भी मैंने कोई ऐसी कटिंग नहीं की है कि जिससे कोई मुश्किल पेश आए। अब आप ये देखें, सारा इकट्ठा होके बाकी कपड़ा योक के साथ जुड़ जाएगा। और जो बाहर का कपड़ा है, उसमें मैंने लास्टिक लगानी है, बिल्कुल सीधा नेफा बनाकर लास्टिक लगाऊंगी, और ये इकट्ठा हो जाएगा और ये आर्म होल बन जाएगा। ये देखें, बगल बन जाएगी ये। और ये जो मेरी पट्टी है, इसको मैंने
डबल करने के बाद ये 2 पट्टियाँ इकट्ठी हैं, तो डबल करने के बाद मैंने ये इसी तरह से यहाँ पर फ्रिल बनाकर लगा देनी है। ये आखिरी पीस है ये पट्टी का, ये इसका मैंने पीछे बटन पट्टी तैयार करनी है। देखिए इसमें ये ज़्यादा मटेरियल नहीं है, मुख्तसर सी चीज़ें हैं। अब ये मैं नेक तैयार कर रही हूँ, आप ये देख सकते हैं। इसकी बिल्कुल सिंपल सिलाई कर रही हूँ मैं, इसमें कोई ऐसी पेचीदा काम नहीं है जो किसी को समझ ना आए। अब ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल बंद कर दिया है इस तरह से। अब ये मैं कॉर्नर पे कट इसलिए लगा रही हूँ ताकि इसको पलटने में मुश्किल पेश ना आए। अगर हम ये कट नहीं लगाते तो ये इसको पलटने में बहुत मुश्किल पेश आती है और झोल आते हैं। अब मैं इसको पलटने के बाद इसके ऊपर किनारी पर एक और सिलाई कर दूँगी ताकि ये बराबर हो जाए। इस तरह से ये बिल्कुल नेक जो है जम जाएगी। देखिए कितना आसानी से ये है ना, बिल्कुल इसी तरह जमा कर हमारी ये अब ये योक इस तरह से तैयार है। ये मैंने लाइनिंग के तौर पे लिया है ताकि गले में पाइपिंग ना लगानी पड़े। अगर आप सिंगल पट्टी की लगाना चाहते हैं तो फिर आपको नेक में अंदर पाइपिंग लगानी पड़ेगी, और चौकोर गले में पाइपिंग लगानी इतनी आसान नहीं होती, कॉर्नर बिठाने ज़रा मुश्किल होते हैं। ये सबसे आसान तरीका है कि आप डबल पट्टी की इस तरह से सीने से आसानी से नेक तैयार हो जाती है और इसकी सिलाई भी नज़र नहीं आती, गुम सिलाई में तैयार हो जाती है। ये मैं शोल्डर पट्टी है जिसके 2 पीस कर रही हूँ लंबी पट्टी के। अब इसको डबल करने के बाद मैंने इसमें चुन देनी है जो शोल्डर के बराबर करूँगी मैं। अब देखिए मैंने इसको इस तरह से चुन देनी है कि मैंने इसको पूरी शोल्डर के बराबर करना है। मैं हाथ से चुन ज़्यादातर देती हूँ, इसको थोड़ी सी कोशिश के बाद प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि धागा खींचने से ज़रा मुश्किल रहती है। मेरे धागे अक्सर टूट जाते हैं दरमियान में। अब इसके सिरे भी मैंने गोल करके उनको भी मैंने इस तरह से सी लिया है। अब मैं इसको शोल्डर के साथ अटैच कर दूँगी। 2 पट्टियाँ होती हैं शोल्डर की, मैंने 2 बनाई हैं, उसमें से जो ऊपर की पट्टी है उस पर मैं अटैच करूँगी। ये देखें जो बड़ी पट्टी है शोल्डर की, जैसे कि मैंने बताया, मैंने इसकी लेंथ जो है शोल्डर की पूरी 10 इंच रखी थी और इसकी जो योक की चौड़ाई है वो मैंने 9 इंच रखी थी। अभी थोड़ा सा मैंने 1 पाँव की सिलाई छोड़कर फिर लिए ताकि ये नीचे से मुझे सिलाई में घेर भी जोड़ना है इधर से, तो मैंने थोड़ा सा ऊपर रख के इसको चुन दे रही हूँ। और मैंने बिल्कुल इसको यहाँ तक बराबर करना है कि यहाँ पर भी ये एक सिलाई थोड़ा सा बच जाए। दूसरी साइड भी मैंने बिल्कुल इसी तरह से जोड़नी है, सिर्फ एक पट्टी पे जोड़ी है। अब ये देखें मैंने थोड़ा सा कपड़ा ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों तरफ से फालतू छोड़ दिए। और बाद में ये सिलाई अंदर करने के बाद ये लाइनिंग वाली पट्टी आखिर में मैं सी दूँगी, लेकिन अभी नहीं। ये ऐसी पट्टी मैंने दूसरी साइड भी बिल्कुल ऐसे ही लगानी है फ्रिल। अब मैं आपको ये जो घेर है इसकी मैंने आर्म होल बनाकर दिखा रही हूँ। इसमें मैंने किस तरह से पट्टी ये इलास्टिक देनी है। इलास्टिक के सिरे पक्के करने हैं चुन देने के बाद, जितना हमें खुला रखना चाहते हैं। अगर ये बाद में भी लगे कि कुछ खुला है तो बाद में भी हम इलास्टिक के सिरे को खींचकर दोबारा जोड़ लगा सकते हैं। ये देखें ये आर्म होल तैयार हो गया बिल्कुल सिंपल तरीके से। इसमें देख सकते हैं आप, मैंने कोई कटिंग नहीं की है, बिल्कुल सादे तरीके से ये तैयार हो गया है। और ये बाकी का योक का हिस्सा है, ये इधर जुड़ जाएगा। अब ये देखें मैंने दोनों फ्रिलें तैयार कर लिए, शोल्डर तैयार हो चुके हैं, पूरी योक तैयार है। अब इसके ऊपर घेर जोड़ना बाकी है, जिसमें चुन देकर मैं भी यहाँ पर जोड़ दूँगी। अब ये जो मेरा बाकी का कपड़ा बच गया है, दोनों साइड ये आर्म होल तैयार करने के बाद ये बीच के दरमियान के कपड़े में मैंने चुन देनी है और उसको योक के साथ जोड़ देना है। इसको आराम आराम से इस तरह चुन देते जाते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद चुन देनी आ जाती है। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन शुरू में जो बिगनर्स हैं ख़ास तौर पर उन्हें थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, लेकिन प्रैक्टिस से हर चीज़ आसान हो जाती है। अब देखिए ये जो योक का एक पीस मैं जोड़ूंगी फ्रंट वाला,
जो पीछे का बैक का लाइन पीस, अंदर का लाइनिंग पीस है, उसको मैंने बाद में सीना है और सिलाइयों को अंदर दबाने के बाद। अब देखिए इसको पूरा कर लूँगी मैं। एक सिरे से दूसरे सिरे तक सिरे ज़रूर पक्के करने चाहिए, क्योंकि सिलाइयाँ हमेशा सिरों पर से पहले उधरना शुरू हो जाती हैं। देखिए मैंने यहाँ तक लाकर इसको पूरा कर दिया है। अब ये दूसरे घेर भी मैं बिल्कुल इसी तरह से जोड़ लूँगी। अब ये मेरी अंदर की लाइनिंग है। देखिए मैंने एक पट्टी पे ये दोनों घेर जोड़े हैं। अब ये अंदर की लाइनिंग को भी मैं आपको सीकर दिखाती हूँ। इससे मैंने ये जो सिलाइयाँ हैं ये भी दब जाएंगी। ये देखें इस तरह से मैंने रखना है कि सिलाई मेरी पट्टी के ऊपर ना आए, घेर के ऊपर आए और चुने भी नीचे ना दबें। एहतियात से लेनी है ये देखिए बिल्कुल सिलाई के ऊपर ले रही हूँ मैं। इस तरह ये सिलाइयाँ भी सारी अंदर दब जाएंगी, ये फ्रिल की भी, ताकि वो बाहर कुछ नज़र नहीं आएगा बढ़ा हुआ। ये तमाम को मैंने चारों तरफ से इसी तरह से सी लेना है। ये देखिए इसी तरह से कॉर्नर पर आकर ये कॉर्नर को मोड़कर इसी तरह से सिलाइयाँ सारी मैं दबा लूँगी। और आप ये देखें कितनी आसानी से ये पूरा का पूरा तकरीबन ये फ़्रॉक तैयार है। सिर्फ अब बटन पट्टी रह गई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी आसान पट्टी मैं बना रही हूँ इसमें। ये देखें इसको इस तरह से मोड़ाई करने के बाद ये चौकोर चीज़ पूरी टोटली तैयार हो गई है। ये देखें ये यहाँ पर इसका एंड हो गया है और यहाँ से सिरा पक्का करने के बाद अब ये देखें तकरीबन मेरा ये फ़्रॉक जो है ये तैयार है। अब सिर्फ इसकी पीछे की बटन पट्टी रह गई है, जो कि मैं अभी आपको काट कर दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने उसको एंड पर काटना है ताकि दूसरे काम करने में मुझे मुश्किल पेश ना आए। अब ये बैक साइड का सेंटर बनाकर मैं बटन पट्टी काट लूँगी। इसकी फ्रंट और बैक साइड दोनों एक जैसी हैं, आप कहीं से भी बटन पट्टी काट सकते हैं। ये देखें बिल्कुल सेंटर बनाकर मैंने इसको कैंची से नीचे तक काटना है, क्योंकि छोटे बच्चों को ज़रा पहनाने में मुश्किल पेश आती है, हम इसलिए पीछे से ज़्यादा खोलते हैं। अब देखिए मैंने ये पीछे से काट लिया। अब ये बटन पट्टी को मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये उल्टी साइड पे लगाकर और सीधी साइड पर पलटनी है। अंदर की साइड पे लगाऊंगी और बाहर की साइड पे मैं पलट दूंगी। देखिए यहाँ पर ये सिरा आया है और इसको मैंने वापस पलट लिया है और यहाँ तक ये मेरी बटन पट्टी पूरी हो गई। फालतू कपड़ा मैंने काट दिया है, थोड़ा सा मैंने बढ़ा कर लिया है ताकि मैं इसको सिरे अंदर खुले ना रहें और ये अंदर से मुड़ जाएं। अब ये देखिए अंदर से इस तरह से मोड़ने के बाद इसको मैंने एक तरह से मुड़ाई कर रही हूँ। आप ये देख सकती हैं कहीं से भी इसके सिरे खुले हुए नहीं हैं। नहीं बिल्कुल मैंने सीधी पट्टी ली है, इसमें कोई मैंने टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें नहीं ली। और ये नीचे भी कॉर्नर पे भी हमें एक कट का निशान लगाना पड़ता है, वरना यहाँ पर झोल पड़ना शुरू हो जाते हैं। और सिलाई करते हुए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम नीचे का कपड़ा थोड़ा सा खींच के रखें, ऊपर का थोड़ा सा ढीला रखें, ताकि हमारा ऊपर का कपड़ा ना बढ़े। ये देखें ये बटन पट्टी भी कितनी आसानी से तैयार हो गई है। जो नीचे का हिस्सा है सिरा है, आप ये देखें इसमें ये पट्टी को देखें मैं किस तरह से मोड़कर ऊपर रख रही हूँ और ये पट्टी तैयार हो गई है। और नीचे मैं एक सिलाई करके इसको जमा दूंगी। ये देखें मैंने 2-3 सिलाइयाँ कर रही हूँ ताकि ये पक्का हो जाए। अब ये फ़्रॉक मेरी तकरीबन टोटली तैयार है। ये देखिए मैंने किस तरह से सिर्फ सिलाई की है, कुछ भी नहीं किया है इसको। और ये बिल्कुल सीधी पट्टी मैंने लगाई है और इसको अंदर मुड़ाई करने के बाद मैं पट्टी पर पट्टी रख दूँगी और ये कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और इस तरह से ये फ़्रॉक तकरीबन टोटली बिल्कुल तैयार है। जब मैं इसको थोड़ी सी डेकोरेशन के बाद आपको दिखाती हूँ, इस पर मैंने फ्लावर भी लगाने। अभी देखिए मैंने 3 छोटे छोटे फूल लगाए हैं, इसके ऊपर मैंने छोटे से गोल बटन लगा दिए हैं खूबसूरत बनाने के लिए। और आप ये देख सकते हैं कि इसको मैंने कितना सादे तरीके से सिया है। इसमें कटिंग बहुत मामूली ना होने के बराबर है और उसको आसानी से कोई भी काट कर सी सकता है। और इसकी योग भी देखिए मैंने ना आपको बताया था, मैंने 9 इंच की रखी है, तकरीबन ये 8 इंच की रह गई है चौड़ाई।
इधर, जबकि ऊंचाई जो है मैंने इसकी 10 इंच फ्रंट बैक की रखी थी, 5 इंच फ्रंट की साइड और 5 बैक साइड पर सिलाई के बाद ये 4.5 रह गई है। इधर देखिए आर्म होल में मैंने कोई कटिंग नहीं की है, यहाँ पे मैंने सीधे तरीके से मुड़ाई करने के बाद अंदर लास्टिक डाली है और लास्टिक के सिरे भी मैं सुई के साथ यहाँ पर हमें सी देने चाहिए ताकि ये खुले ना रहें, और इसको ताकि पहनाने में बच्चों को फिटिंग आती है। अगर आपको लगे ये खुली है तो हम इसको मज़ीद लास्टिक को खींचकर और कम कर सकते हैं होल, और अगर हमें ज़्यादा घेर रखने हैं तो हम ज़्यादा बड़ा आर्म होल रख के इसमें ज़्यादा चुन भी दे सकते हैं। और इस तरह से ये देखें कितने सादे तरीके से ये फ्रॉक तैयार हो गया है। इसकी फ्रंट बैक साइड दोनों एक जैसी हैं। मैंने अभी इसमें एक ही बटन लगाया है, ये देखिए अंदर से खुला हुआ है, इसमें मज़ीद एक बटन और लगेगा। और आप देख सकते हैं मैंने किस तरह सिलाई की है, और ये सिलाई नुमाया भी नहीं हो रही है, चुनों में महसूस भी नहीं हो रहा है कि यहाँ पर कोई बटन पट्टी है। अब देखिए ये फ़्रॉक कितना आसानी से तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको ये फ़्रॉक पसंद आएगा, स्पेशली बिगनर्स के लिए है ये फ़्रॉक। आसानी से सिया जा सकता है और कोई देखकर ये कह भी नहीं सकता कि ये इतना आसान फ़्रॉक है।